एक राजा था मैया, नाम था मोरध्वज। राजा की पत्नी और राजा का बेटा, बेटे का नाम था ताम्रध्वज। 5 साल का नन्हा सा बेटा था, 5 वर्ष का बेटा था, और वह बड़ा अच्छा पुत्र था, आज्ञाकारी था। राजा का नियम, मोरध्वज राजा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। मोरध्वज नाम के एक राजा थे मां, उनके दरबार से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। जो मांगते थे लोग, राजा उन्हें वही देते थे। ब्राह्मणों को, संतों को कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया, सबको संतुष्ट करके ही विदा करते थे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बहुत विशाल यज्ञ किया। वही यज्ञ जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने चरण धुलने का काम किया था। राजसूय यज्ञ इतना श्रेष्ठ यज्ञ था कि हजारों लाखों लोगों ने उस यज्ञ में भरपेट भोजन किया और मन चाही दक्षिणा ली। धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों हाथों से धन लुटाया था, वह यज्ञ था। तब अर्जुन ने अहंकार वश भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, क्या मेरे भाई के समान इस धरती पर कोई दूसरा दानी है? भगवान जरा मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं। अर्जुन बोले, प्रभु क्या मेरे भाई की तरह दूसरा भी कोई दानवीर है? भगवान बोले, तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों की लिस्ट में सबसे नीचे है। अब अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। यदि मेरे भैया का नाम दानियों में नीचे है, तो बताओ जरा आपकी डायरी में सबसे ऊपर नाम किसका? इतिहास के पन्नों में सबसे आज तक लाखों दानी हुए हैं, एक से बढ़कर एक दानियों की हम लोग कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। पर आज यदि हम निष्कर्ष निकालें कि सबसे श्रेष्ठ दानी कौन है, तब भगवान ने कहा, अभी तक जितने दानी हुए हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और युगों में, इन सभी युगों में सबसे श्रेष्ठ दानी है मोरध्वज। अर्जुन ने कहा कि ऐसा क्या दान कर दिया मोरध्वज ने? भगवान ने कहा, वो दान करके उसका अहंकार कभी लाते ही नहीं। कई लोग होते हैं कि दान करने के बाद उस दान का अहंकार लिए घूमते रहते हैं। साहब हमने दान किया, हाँ हमने दान किया। वो ऐसे दानी थे कि दान करने के पश्चात कभी उस अहंकार को तुरंत दान दिया और भूल जाते थे, याद नहीं रखते थे। अर्जुन को संतुष्टि ना हुई। अर्जुन बोले, प्रभु हमें जरा परीक्षा लेकर देखना पड़ेगा कि आपकी डायरी में जिसका नाम सबसे ऊपर है वह आखिर क्या दे सकता है। चलो आज मांगने चलते। अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ने ब्राह्मण का रूप बनाया और यमराज जी को बुलाया कि आप शेर बन जाओ। यमराज जी बूढ़े शेर बन गए, अर्जुन और कृष्ण दोनों ब्राह्मण बन गए और चले तीनों जन। तीनों चले, शेर दरवाजे पर खड़ा है, ब्राह्मण अर्जुन और कृष्ण दोनों अंदर गए पंडित जी के रूप में, कोई पहचान ना सके, और जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। राजा अंदर से बाहर आए, हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से। कई बार ना दान देने वाला अहंकारी हो जाता है, पर मोरध्वज ऐसे थे कि वो बड़े नम्र थे।
हाथ जोड़कर ब्राह्मणों के चरणों में सिर झुकाया। विप्र देवता आइए, ले जाकर चरणों को धोकर चरणामृत लिया ब्राह्मणों का। हाँ, और आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर बड़ी दयालुता से दीन भाव से कहा, महाराज मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं, आपको क्या चाहिए, कैसे आप संतुष्ट होंगे, आप बताएं, मैं वही कार्य करूं जिससे आपको संतुष्टि मिले। भगवान ने सारा किया अर्जुन से, अर्जुन तुम ही आए हो परीक्षा लेने तो तुम ही मांगो, हम क्या मांगे। भगवान चुप खड़े, अर्जुन मांग रहे। अर्जुन ब्राह्मण बने। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण देवता ने, राजन हम जो मांगेंगे तुम दे ना पाओगे। मोरध्वज ने कहा, महाराज दाढ़ी और बाल पक गए हैं मेरे, बुढ़ापा आ गया है, आज तक मेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया। आप संकल्प हुआ कि जो हम मांगेंगे वो आपको देना होगा। ठीक है, संकल्प सिद्ध हुआ। अर्जुन अर्थात ब्राह्मण ने कहा, मोरध्वज हमारा शेर बाहर खड़ा है द्वार पर, बुढ़ा हो गया है, लगभग 15 दिन से उसने कुछ खाया नहीं, जरा से मांस की व्यवस्था कर दो, बस यही मांग रहे हैं। राजा ने कहा, महाराज इतनी सी बात के लिए आपने संकल्प कराया, अरे मांस मांगते तो मैं अभी दे देता हूं। अब राजा धर्मात्मा था, आपसे कोई कहे कि भाई मांस चाहिए, शेर खड़ा है भूखा, तो आप क्या करेंगे। आप राजा हैं तो आप कहेंगे बकरे को ले आओ, हिरन को ले आओ। राजा ने कहा, ना मैं राजा हूं और मेरे लिए बकरी और बकरा और हिरन और मुर्गी ये सब मेरी प्रजा है, और राजा प्रजा का बलिदान नहीं कर सकता। वही श्रेष्ठ राजा है जो जीव मात्र की रक्षा करे, जीव मात्र का भक्षण करने लग जाए, ऐसा राजा सर्वनाश कर देता। मैं किसी की हत्या नहीं चाहता, तो फिर मेरा शेर बाहर खड़ा है, उसे क्या दोगे। राजा कहते हैं, मैं अपना मांस देता हूं, अपना मांस, अपनी जंघा का, अपने आप को शेर के हवाले। देखो, एक राजा चाहते तो कह सकते, ना महाराज धन मांग लो, राज्य सब मांग लो, मैं अपने आप को थोड़ी दूंगा, कोई अपने आप को मरवाएगा। पर धन्य है प्राण जाए पर वचन न जाए। दे दिया अपने आप को। ब्राह्मण ने कहा, ना तुम्हारा मांस जरा कड़ा हो गया, कठोर, हमने सुना है तुम्हारा बच्चा है। हाँ हाँ है। 5 साल का है। हाँ हाँ है। अच्छा, राजा मोरध्वज के अभी बुढ़ापे में जाकर संतान हुई थी, एक ही बेटा था, नाम था ताम्रध्वज, बड़ा सुंदर सा बालक था, सबका लाडला था, प्यारा था। ब्राह्मणों ने कहा, हमारे शेर को तुम अपने बच्चे का मांस खिलाओ, पर एक समस्या और है, बच्चे का मांस खिलाओ तो, पर हमारा शेर बुढ़ा है, दांत टूट चुके हैं, वह बच्चे को फाड़ नहीं सकता, तो आप ही जरा कृपा करो तो अपने बच्चे को फाड़ करके डालो। बच्चे का मांस खिलाना है और शर्त यह है उसे बीच से फाड़ करके खिलाना। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए कि यदि मैंने बच्चे को उसकी मर्जी के बिना मार दिया तो भी मुझे बाल हत्या लगेगी, मैं आपकी मर्जी के बिना आपको मार डालूं तो हत्या नहीं लगेगी। मैं तो अपना धर्म बचा रहा हूं, पर मार तो आपको रहा हूं। धर्म संकट में पड़ गए। तभी वो 5 साल का नन्हा सा
बालक दौड़ता हुआ आया, पिताजी मैंने सब सुन लिया। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं अपने बेटे को उसकी मर्जी के बिना कैसे मारूं? तो पिताजी मैं आपका बेटा हूं। अरे बेटे का धर्म है कि पिता के धर्म की रक्षा करे। जो बेटा पिता के धर्म की रक्षा ना कर सका वह बेटा कैसा बेटा है? मैं आज अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। पिताजी संतान पर उसके माता पिता का ही अधिकार होता है। मेरे शरीर में जो रक्त की धार दौड़ रही है, जो ब्लड दौड़ रहा है, वह आपका ही तो खून है। अर्थात मुझ पर यदि सबसे ज्यादा अधिकार किसी का है तो मेरी माता और मेरे पिता का अधिकार है। यदि पिताजी कह दें कि बेटा आज तुम्हें अपना सिर काटना है, तो मैं बिना पूछे कि क्यों काटना है ये प्रश्न करने का भी अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि ये शरीर देने वाले ये माता पिता, वो ना होते तो तुम ये अधिकार भी कैसे जताते? सोचिए पुत्र धर्म कितना बड़ा होता है। माता पिता की आज्ञा पर बिना क्वेश्चन किए, बिना प्रश्न किए राम जी ने एक बार नहीं कहा कि मैं वनवास क्यों जाऊं। मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करें शुभ जानी। पिता के चरणों में उस बच्चे ने 5 साल का था समर्पण कर दिया। पिताजी मैं आपका हूं। रानी को पता चला, रोती रोती आई, महाराज क्षमा करो मेरे बच्चे को मत लो, मेरा बच्चा एक ही है, बड़ा लाडला बड़ा प्यारा है। ब्राह्मणों ने कहा राजन अपनी रानी को समझाओ, यदि ये रोएंगी तो हम खाली हाथ चले जाएंगे, इनके एक आंसू इनकी आंख से गिरने नहीं चाहिए। रानी ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। धन्य थी वो रानी। हाँ, धर्म के लिए रोना भी नहीं है। यदि तुम्हें ना रोना हो धर्म के लिए तो आंसू पोंछ कर खड़ी हो गई पत्थर दिल बनाकर। ठीक है बेटा जाए, कितना भी दुख आए, पर धर्म ना जाए। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज की स्त्रियों को ये रोने लग जाएं तो इन्हें चुप कराना बड़ा कठिन है। किसी भी प्रकार से हमें तो ऐसा लगता ब्रह्मा जी भी शायद चुप नहीं करा सकते। माताएं रोने बस लग जाएं, हमें तो किसी के जब कोई चला जाता है, किसी के घर में कोई बुजुर्ग चले गए या कोई मर गया तो हमें बड़ा डर लगता है उस घर में जाने से। डर इस बात का कि चलो पुरुषों को तो जैसे तैसे समझा देंगे, माताओं को नहीं समझा पाएंगे। ये सुनने को ही तैयार नहीं है, सिर्फ रोना सिर्फ रोना सिर्फ रोना। पर धन्य है ये रानी कि ये रोती नहीं। मेरी मां जीवन में दुख आए तब भी अपने आंसुओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। अपना आपा हमें नहीं खोना चाहिए। हर हाल में अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना चाहिए। ऐसे ना रोया करो छोटी छोटी बातों में जैसे आप रोने लगती हो। धैर्यवान बनो, सहनशील बनो। धन्य है वो रानी, मोर ध्वज की पत्नी आंसुओं को पी गई, खड़ी हो गई। अब महाराज बच्चे को कैसे फाड़ना है? बोले आरे से चीरना है। आरा लाया गया, उस आरे से जिससे लकड़ी फाड़ी जाती है, आरे को बच्चे के सिर में रखा गया। एक तरफ से रानी ने पकड़ा, एक तरफ से राजा ने पकड़ा और उसे फाड़ना स्टार्ट किया। बच्चे को फाड़ रहे हैं किस लिए? धर्म के लिए।
नहीं रो रहे हैं, किस लिए कि रोएंगे तो ये ब्राह्मण चले जाएंगे और जो हमने देने का संकल्प किया है वह संकल्प नष्ट हो जाएगा। नहीं रो रहे हैं, किस लिए, किस लिए? धर्म के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। रोना चाहिए कहां? भगवान के सामने, भगवान की कथाओं में रोना चाहिए। परंतु आज यहां शर्त है कि तुमको रोना नहीं है। आरा दिया गया, बेटा खड़ा है, माँ चलाओ आरा, पिताजी चलाओ। माँ रुक गई, बेटा एक बार तुझे जी भर के देख लूं लाल। यदि तेरे सिर पर आरा चला दिया ना तो इसके बाद अब तेरी ये सुंदर सी मोहिनी सी सूरत मैं ना जाने कब देखूंगी मेरे लाल। एक बार माँ ने गोद में उठाया, बच्चे के माथे को चूमा, गालों को चूमा, चुम्बन किया, हृदय से लगाया और फिर खड़ा कर दिया। उसके ऊपर आरा रखा और आरा चलाने ही जा रहे थे कि उस बच्चे ने आवाज लगाई, माँ एक पल के लिए रुक जाओ। अंदर से गया, रुई लेकर के आया, कान में रुई ठूंस दिया। माँ के पिता के माँ ने कहा, बेटा ये क्या कर रहा है? ताम्रध्वज ने कहा, माँ यद मेरी चीख जब आरा चलाओगी ना तो मेरी चीख यद आपके कानों में गई तो शायद आप आरा चलाना रोक दोगी, और यदि आरा चलाना रुक गया तो आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे पिता का धर्म संकट में पड़ जाए। मर जाना अच्छा है पर माँ बाप को संकट में डालना अच्छा नहीं। हर पुत्र का धर्म है कि वो अपने माता पिता को कभी धर्म संकट में ना डाले। धर्म संकट में माता पिता हो तो बेटा ही उस धर्म संकट से निकाले, ऐसा बेटा होना चाहिए। देखते देखते बच्चे का सारा सर्वांग शरीर सिर से आरा चलाना शुरू किया। रक्त की पिचकारियां निकलने लग गईं। चारों तरफ पूरी दीवारें रक्त से भीग गईं। माँ के चेहरे पर रक्त तो पिता के चेहरे पर रक्त की पिचकारियां निकल रही हैं, पर राजा रानी ने आरा चलाना नहीं छोड़ा। अर्जुन देख रहे हैं, परीक्षा लेने आए हैं ना, देख रहे हैं इनका संयम कैसा है, इनका धैर्य कैसा है, इनका दान कैसा है। और जब बच्चा दो भागों में फट गया तब कह दिया ब्राह्मणों ने, दाहिना भाग ले जाकर शेर को डाल दो, बायां भाग ले जाकर गटर में डाल दो, फेंक दो। हाँ, तब रानी की आंखों से आंसू गिरने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, रानी आपसे मना किया था रोना नहीं है और आपकी देखो आंखों से आंसू गिर रहा है। तब रानी ने रोते हुए कहा, महाराज आंसू इसलिए गिर रहा है कि मेरे बेटे का एक अंग तो आपका शेर खाएगा, ये तो अच्छा लगा कि चलो बेटे का बलिदान सफल हुआ, किसी की भूख तो मिटी इस शरीर से, पर दूसरा भाग बायां भाग गटर में फेंक देने से मेरे बेटे का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए प्रार्थना उस हिस्से को भी खिला ही दो, बेकार में फेंको मत। हाँ, अच्छा इसलिए रो रही हो? हाँ, शेर ने मांस खा लिया। ब्राह्मणों ने कहा, अब हमें भूख लगी है, जरा हमें भी भोजन कराओ। राजा रानी ने स्नान किया, उसी हाल में भोजन बनाया। अब बताओ कौन ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चे को मारकर भोजन बनाने जाएंगे? कौन होगा ऐसा? परंतु धर्म ही सबसे बड़ा धन है हमारा।
दोनों ने भोजन बनाया, ब्राह्मणों को बिठाया, परोसा, और ब्राह्मणों ने रोटी तोड़कर ज्यों खानी चाहिए वापस रोटी रख दी। कहा राजन हम तेरे घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों महाराज? क्योंकि तुम हत्यारे हो और हम हत्यारों के घर भोजन नहीं करते। अरे हमने कौन सी हत्या की? अभी अभी तुमने हमारी आंखों के सामने अपने बच्चे को मार डाला। महाराज हमने नहीं मारा, आपने कहा था ना, हमने कहा था ये सही है, पर तुमने अपने हाथ से बच्चे को मारा और तुम हत्यारे हो, तुम्हें बण थे। वहां तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। खड़े हैं भगवान चतुर्भुज रूप में। अर्जुन की आंखें गीली हैं, अर्जुन अश्रुपात कर रहे हैं, बहा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। ताम्र ध्वज मोर ध्वज भगवान को देखकर भगवान की आंखें भी गीली हैं। मोर ध्वज रोने लगे। कहा प्रभु आप यहाँ इस वक्त क्या अपराध हुआ? भगवान बोले राजन हम ही थे जो तेरी परीक्षा ले रहे थे। ये सुनकर मोर ध्वज जोर जोर से रोने लगे। भगवान बोले क्यों रोते हो? बेटे के सिर पर आरा चलाया तब तो तुमने रोया नहीं, तब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आए, और अब जब तुम पास हो गए परीक्षा में तो रोते हो। मोरध्वज ने कहा प्रभु मैं इसलिए रो रहा हूं कि यदि जगत का कोई व्यक्ति मुझ पर संदेह करता तो मुझे अच्छा भी लगता, पर आप तो भगवान हैं। क्या आपको भी मुझ पर कोई संदेह था जो आप परीक्षा लेने आ गए? क्या मेरे दान पर, मेरे वचनों पर कोई संदेह था? तब भगवान ने रोते हुए हृदय से लगाकर भक्त से कहा बेटा मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं था। मुझे पता था कि तुम अपने वचनों को कभी तोड़ते नहीं हो और तुम अपने धर्म के लिए अपने आप को, अपने पुत्र को सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। लेकिन मैं जगत से कहता कि मेरा मोरध्वज सर्वश्रेष्ठ दानी है तो कौन स्वीकार करता? पर आज तुमने दान देकर इस दुनिया में एक तुम ही हो जिसने अपने पुत्र का दान इस प्रकार से किया। इसलिए जब तक इतिहास रहेगा तब तक तुम्हारा नाम दानियों में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यह हम कहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आपने धर्म की रक्षा की तो उसी धर्म ने आपकी भी, बाद में मोरध्वज का बेटा जिंदा होके आया कि नहीं? जब आप धर्म का पालन करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। इसलिए लाख संकट आ जाएं जीवन में, पर कभी हमें अपना धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का कभी पालन, कभी हमें अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। सदा अपने धर्म का हमें पालन करना चाहिए। हमें जब जब रोना होए तो भगवान के लिए रोना। माताएं बहुत जल्दी भगवान को पा सकती हैं क्योंकि माताएं ही सबसे ज्यादा रोती हैं। माताएं ऐसी हैं, थोड़ी देर में रोने लगती हैं, थोड़ी देर में हंसने लगती हैं। ऐसा लगता है आंसुओं का बिल्कुल खजाना है। तो ये जो आंसू हैं माताओं के पास, यदि यह आंसू भगवान की याद में बहाए जाए ना मेरी माँ, तो पुरुष से जल्दी स्त्री भगवान को प्राप्त कर सकती है। पुरुष से जल्दी स्त्री भगवान को पा सकती है अपने आंसुओं के बल पर। जब भगवान ने स्त्री को बनाया तो स्त्री ने भगवान से सवाल किया था कि हे विधाता, तुमने मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया है? पुरुष इतना बलशाली है और स्त्रियों को आपने कमजोर बना दिया। इसकी ताकत पुरुष के आगे कम है। फिर हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? और हमारा बल क्या है? तब भगवान ने कहा था स्त्रियों से, तुम्हारा सबसे बड़ा बल है
तुम्हारे आंसू, तुम्हारा सबसे बड़ा बल है तुम्हारे आंसू। ये बल इतना बड़ा बल है, स्त्री जब रोती है ना तो पुरुष उस स्त्री का रोना नहीं देख पाता। रावण मरा किसके लिए? माता सीता के लिए। महाभारत हुआ किसके लिए? द्रौपदी के लिए। जब द्रौपदी की आंखों में आंसू आए तो उस आंसू ने महाभारत खड़ा कर दिया। जब माता सीता की आंखों में आंसू आए तो राम रावण का युद्ध खड़ा हो गया। स्त्री के आंसू सबसे बलवान होते हैं। इसलिए मेरी मां, बात बात पे ना रोया करो, रोना होए तो भगवान की याद में रोया करो, तब इन आंसुओं का बहना सफल है। भगवान के लिए कोई रोए तो उसका रोना भी सार्थक है। तुम्हारे आंसू बड़े बलवान होते हैं। बात बात पे, छोटी छोटी बातों में आंसू ना बहाया करो। एकांत में बैठ के भगवान के सामने रोया करो, हे नाथ मेरी उम्र बीती जा रही है, क्या आपका दर्शन नहीं होगा? भगवान की याद में, भगवान के चिंतन में तो जितना रोना हो रोया करो। भगवान के लिए आंसू बहेंगे तो तुम्हारी भक्ति के बल से भले भगवान ना मिले, तुम्हारे ज्ञान के बल से भले भगवान ना मिले, पर विश्वास दिलाता हूं तुम्हारे आंसुओं के बल से भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान आंसुओं पर मिल जाते हैं। मीराबाई रोती थी, कभी हंसे कभी रोए। पुरुष जल्दी से रोता नहीं है, पुरुष की आंखों में जल्दी से आंसू नहीं आते। स्त्रियों की अपेक्षा, स्त्रियां पुरुष की अपेक्षा 70-80 गुना ज्यादा रोती हैं। इसका अर्थ यही है कि आप अपने आंसुओं का सदुपयोग भी कर सकती हैं। अभी आप रोती हैं बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, पैसों के लिए, सोना चांदी के लिए। अब भगवान के लिए रोने लग जाओगी तो तुम्हारा प्रत्येक आंसू परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुम्हारी सीढ़ी बनता चला जाएगा, सीढ़ी बनता चला जाएगा। इस सीढ़ी से चढ़कर तुम भगवान के समक्ष पहुंच जाओगे। दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम मोरध्वज का, क्योंकि पुत्र का दान किया। मोरध्वज ने जिस आरा से बच्चे का सिर काटा, वही आरा बिहार के एक स्थान पर फेंका गया, इसलिए उस शहर का नाम पड़ गया आरा। बिहार में एक जगह है आरा, वह आरा मोरध्वज के द्वारा पुत्र के सिर पर आरा चलाने से, उस आरा को उस स्थान पर दफनाने से, उस आरे को वहां गड़ाया, इसलिए नाम पड़ा आरा। आरा जिला आज भी है। मोरध्वज की अमर कहानी इतिहास के पन्नों में सर्वश्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्राप्त करना, सत्य बोलना, दया रखना, यही हम सबका धर्म है। भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान धर्म किसकी शरण में गया? ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? मनुष्य के कल्याण का परम साधन क्या है? ऐसे तमाम प्रश्न हुए हैं, सूत जी ने सबके उत्तर दिए। भगवान के 24 अवतारों का उल्लेख भागवत जी में, वर्णन। 24 अवतार हैं भगवान के। सारे अवतारों की अद्भुत चर्चाएं हैं। भगवान के प्रत्येक अवतार के पीछे कोई ना कोई हेतु है। अच्छा, आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताओ भगवान के अवतार कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैया जी, ओ मेरी माँ,
बताओ भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार हैं। पहला अवतार है सनकादियों का। हर अवतार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। एक बार एक राजा ने, एक मुगल शासक ने, मुगल राजा ने एक बार बीरबल से प्रश्न किया। अकबर बीरबल की बातें तो सब जानते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं जबकि हमारा अल्लाह तो नहीं आता, इस धरती में अपने फरिश्तों को भेजता रहता। कुरान के अनुसार अल्लाह कभी इस धरती पर नहीं आती, उनके हिसाब से फरिश्ते भेजते रहते हैं वो। जबकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार स्वयं भगवान राम और कृष्ण आए। तो एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों जी, तुम्हारे भगवान को क्यों आना पड़ता? क्या उनके पास कोई बढ़िया से फरिश्ते नहीं है? यदि होते तो वो आके काम कर लेते। लगता उनके पास कोई बढ़िया मैनेजमेंट करने वाले लोग नहीं, इसीलिए उनको खुद आना पड़ता। तब बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में कुछ वक्त लगेगा। 15 दिन का समय मांगा। बीरबल ने इसका उत्तर निकाल लिया। एक दिन राजा का मन हुआ कि चलो नदी पर, यमुना जी पर नौका विहार करते हैं। तो यमुना जी पर नाव सजाई गई। अकबर नाव में बैठा और नाव चली। अकबर के साथ 2 बॉडीगार्ड इस तरफ, 2 अंगरक्षक इस तरफ। बड़ी नौका थी, काफी लोग थे। तभी बीरबल ने कहा, राजा साहब इस नाव में आपका बेटा भी बैठा है। राजा बोले, अच्छा कहाँ है? बीरबल ने बेटे को निकाला, ये रहा आपका बेटा, और निकाल कर उस बेटे को बीच यमुना जी में फेंक दिया। अकबर बोले, बीरबल क्या किया? उससे तैरना नहीं आता। स्वयं अकबर कूद पड़े यमुना में और अपने बच्चे को बचाकर किनारे लाए। बीरबल ने कहा, महाराज जब आपके अंगरक्षक यहाँ पर मौजूद थे, आपके मंत्री संतरी विश्वास पात्र लोग मौजूद थे, तो आपको यमुना में कूदने की क्या जरूरत थी? हमसे कहा होता, हम तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाते। कह दिया ना, मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं था। यदि थोड़ी भी लापरवाही होती तो बच्चे की जान जा सकती थी, इसलिए मैं किसी पर विश्वास ना किया। जब मेरा बेटा गिरा तो मैं खुद कूद पड़ा। तब बीरबल ने कहा, महाराज उसी तरह जैसे जब आपका बेटा गिरा तो आपने किसी पर भरोसा ना करके स्वयं कूद पड़े। बीरबल ने कहा, जब भक्तों पर संकट आता है तो भगवान किसी पे भरोसा ना करके स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए भव सागर में कूद पड़ते हैं। भगवान अपने भक्तों से जैसे तुम अपने पुत्र से प्यार करते थे तो कूद गए। इसलिए हमारे भगवान इस धरती पर आते हैं क्योंकि वो अपने भक्तों से अत्यधिक प्यार करते हैं। जिनके भगवान प्यार करते हैं अपने भक्तों से, उनके भगवान तो आते हैं, और जिनके भगवान प्यार नहीं करते सो फरिश्तों को भेजते रहते हैं। तो हमारे भगवान तो प्यार करते हैं, इसलिए भक्तों के लिए स्वयं कूद पड़े। अकबर ने ये बीरबल का उत्तर सुना तो अकबर चुप हो गए। इस उत्तर का कोई तोड़ भी तो नहीं था। अर्थात भगवान तब तब आए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं भक्तों। 4 अवतार एक साथ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भगवान के अवतार हैं। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, ब्रह्मचारी रहकर इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा प्रदान की।
12 भगवान बनकर आए। भगवान नारायण का दूसरा अवतार 12, हिरण्याक्ष को मारने के लिए यह अवतार पृथ्वी की स्थापना के लिए भगवान ने लिया। भगवान का तीसरा अवतार नारद जी, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, चल चल करके कीर्तन कर कर, श्रीमन नारायण 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 कीर्तन करके। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए और हमें भक्ति का प्रचार भी करना चाहिए। आप जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप भी नारद जी जैसे नारायण मंत्र का प्रचार कीजिए। अर्थात आप भी औरों से, अपने मित्रों से, अपनी सहेलियों से, रिश्तेदारों से फोन लगा लगा कर बताओ, बहन भैया तुम भी टीवी पर कथा सुनो 2.5 से 6 साधना चैनल पर। यूट्यूब पर लिंक शेयर करो, मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी यूट्यूब पर डालो और लिंक ये शेयर कर दो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ताकि और लोग इस कथा को जुड़े। यही धर्म का प्रचार है। यदि ये कथा आपको अच्छी लग रही है तो निश्चित मानिए औरों को भी अच्छी लगेगी। यूट्यूब पर आप इसे सर्च करें, शेयर करें, हाँ, आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमेशा के लिए आप जुड़ जाएं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। 5वां कपिल देव जी ने, जिन्होंने मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। 6वां अवतार दत्तात्रेय जी। 7वां अवतार यज्ञ भगवान। 8वां अवतार ऋषभदेव जी, ऋषभदेव भगवान ने जिन्होंने भरत जैसे महापुरुषों को जन्म दिया, जड़ भरत। परमहंस मार्ग अपनाया था आपने। 9वें अवतार में पृथु भगवान, 10वें अवतार में मत्स्य, 11वें में कच्छप, 12वें में धनवंतरी, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी। एक बार सारी स्त्रियां नाराज हो गईं। माताएं भी कब नाराज हो जाए कोई नहीं जानता। एक बार नाराज हो गई माताएं, सभी ने भगवान से कहा प्रभु हम आपसे नाराज हैं। भगवान बोले नाराजगी का कारण? बोले आप पुरुष ही पुरुष बनकर आते हो, कभी स्त्री बनो तो हम जाने। कई बार ना स्त्री अपने पति से कहती तुम स्त्री होते तो पता चलता। और सच्ची बात तो यह थी मैया, आप जितनी स्त्रियां हैं ना यहाँ, आप सब ही पिछले जन्म में लगभग पुरुष थीं। पुरुष मरता है तो स्त्री का चिंतन करता है, तो वही पुरुष अगले जन्म में आप स्त्रियां बन के आ गई। आप लोग पिछले जन्म में मरे तो अपने पति का, अपने स्त्री का, आप लोग पिछले जन्म में पुरुष थे और मरे तो पत्नी का। मेरी पत्नी का क्या होगा? पत्नी तो खुद पत्नी बनी घूम रही हो किसी की आजकल। और ये पुरुष लोग मरते हैं ना, स्त्रियां मरती हैं तो पति, मेरे पति का क्या होगा? पति, तो वो स्त्री जो थी वो पुरुष बन के आ गई। तो वो अपने राम जो है पिछले जन्म में वही थे जो आप थे, और आप लोग जो हो वो वही थे जो हम हैं। मतलब यही गोल गोल चक्कर लग रहा है। इसलिए कहता हूं स्त्री पुरुष दोनों से मन हटाकर सीधा गोविंद के चरणों में मन लगाओ, तो जन्म और मृत्यु का चक्र मिट जाए और सदा के लिए भगवान के हो जाओ। भरत जी का प्रसंग यही शिक्षा देता है। उनका मन मृग में लगा तो अंते यामति सागति। जिसका मन स्त्री में लगेगा उसे स्त्री बनना पड़ेगा, और जिसका मन पुरुष में लगेगा उसे पुरुष। तो आप अब की बार कहां मन लगाना चाहोगी? हाँ, कहां? अगली बार मैया अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, अब ना खाएंगे गोता। एक बूढ़ी मैया थी लगभग 80-85 साल की। उनका सिर ऐसे ऐसे हिल रहा था। अच्छा, स्त्रियों का सिर ऐसे ऐसे हिलता बुढ़ापे में, जिनका भी हिलता है। आप लोग बूढ़े होंगे, हम लोग तो हमारा भी हिलेगा। अच्छा, स्त्रियों का ऐसे हिलता, पुरुषों का ऐसे।
पुरुषों का सिर सही ऐसे हिलता, मैंने कई बार नोटिस किया, गौर किया, देखा, प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। पुरुषों का सिर जब भी हिलता ना सामने की तरफ ऐसे, और स्त्रियों का, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। भगवान स्त्रियों से पूछते हैं क्यों दोबारा संसार में आओगी, तो पहले ही से मना करने लगे, अब नहीं भेजना प्रभु, अब तो अपने चरणों में लगाना, नहीं नहीं नहीं। और बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनका मन विषय भोगों से भरता नहीं है, तो भगवान उनसे कहते हैं आओगे, अभी और आएंगे संसार में गोता लगाने के लिए। इसलिए जो आए तो ऐसे ऐसे हिलाए, और जो नहीं आए वो ऐसे ऐसे। अब आपको कैसा वाला मंजूर है? भैया फिर आओगी? यदि भगवान भेजें तो भगवान से प्रार्थना किया करो, भगवान से कहा करो, हे नाथ, यदि मेरा अगला जन्म हो और मैं इस संसार में फिर से आऊं तो मैं आने से मना नहीं कर रहा हूं। अगले जन्म में आप स्त्री बनाओ, पुरुष बनाओ, मक्खी बनाओ, बिल्ली बनाओ, जो मर्जी आपकी बनाओ, पर एक बात याद दिलाना चाहूंगा प्रभु कि जिस योनि में भेजना आपकी भक्ति देकर भेजना। रामचरितमानस में यह लिखा है, जब बाली मरने लगा तो बाली से राम जी ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए, तब बाली ने भगवान से कहा, बाली ने कहा अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, दे हो जो बर मांगहूं, जेह यौनि जन्महु कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागहूं। मैं जिस योनि में जाऊं सो जाऊं, पर आपके चरणों की भक्ति पाऊं। एक भक्त कह रहे थे प्रभु मुझे मक्खी बना दो, मक्खी। अरे ये मक्खी बन के क्या करेगा? बोला मक्खी बन करके मैं जाऊंगा और बिहारी जी के चरणों में जाकर के बैठ जाऊंगा। ऐसी मक्खी बनाना जहां मैं उड़कर बिहारी जी के चरणों का रोज आनंद ले सकूं, उनके चरणों में जाकर बैठ जाऊं और जो उनको प्रसाद लगे, भोग लगे, उसी प्रसाद को मैं खाऊं। तो मुझे मक्खी बनने से भी डर नहीं है, पर जहां मैं जाऊं हे नाथ मैं आपको ही पाऊं, जहां जाऊं मैं आपको ही पाऊं। मैं कामना में स्वर्ग और बैकुंठ और साकेत जाने की अभिलाषा नहीं रखता, जहां भेज देंगे वहां चला जाऊं। मैं तो अपनी मर्जी चलाता ही नहीं ना, तो मोक्ष में भी मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा। नरक भेजो तो मर्जी तुम्हारी, बैकुंठ साकेत भेजो तो मर्जी तुम्हारी, और फिर से धरती में भेज दो तो मर्जी तुम्हारी। प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि बस आपके चरणों का चिंतन करता रहूं, कहीं भी रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो भगवान एक बार स्त्री बनकर आए, स्त्रियों के आग्रह पर मोहिनी भगवान बनकर आए। इसलिए स्त्रियां यदि चाहें तो मोहिनी भगवान का ध्यान करें। अच्छा, जो पुरुष कामी होते हैं, काम ही नारी पियारी जिमी, जो पुरुष कामी होते हैं तो वह मोहिनी भगवान का ध्यान करें। किसका? पुरुष ना, जो कामी पुरुष होता है वह स्त्री का चिंतन करता है। इसलिए भगवान बोले इन कामियों का भी उद्धार हो, इसलिए भगवान स्त्री बनकर आ गए। तुम औरों की स्त्रियों का चिंतन ना करो, तुम हम स्त्री का चिंतन करो। अर्थात भगवान स्त्री बनकर आए कि तुम हमारा चिंतन किया करो, तो इसी बहाने तुम्हारा स्त्री चिंतन भी हो जाएगा। और चूंकि वह स्त्री भगवान है तो
भगवान तुमको सदगति देंगे, तो कामियों का भी उद्धार हो जाएगा। ये चक्कर में ना पड़े रहें, इसलिए भगवान ने हम सबकी सुविधा के लिए ये अनेक अवतार धारण। किसी भी प्रकार से किसी भी अवतार में तुम्हारा मन लग जाए, कहीं भी मन लग जाए। एक बार भगवान नरसिंह बने 14वें अवतार में। 15वां भगवान का अवतार वामन, 16वां परशुराम जी, 17वां व्यास जी, 18वां श्री राम जी, 19वां बलराम जी, 20वां भगवान श्री कृष्ण, 21वां बुद्धावतार, 22वां हरि अवतार और 23वां हंस अवतार, जिन्होंने ब्रह्मा जी को, हंस भगवान नारायण का अवतार है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश दिया, यह हंस अवतार से दिया। ये 24 अवतार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन व्यास जी महाराज व्यास गुफा में उदास चित्त से बैठे थे कि वहां कीर्तन करते नारद जी आ गए। महाराज आप उदास हैं, क्या बताएं, हमने 17 पुराण लिख डाले पर शांति नहीं। आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। ऐसा ग्रंथ लिखिए जो कम समय में कल्याणकारी हो, छोटा भी हो, कल्याणकारी भी हो। लोगों के पास समय नहीं है। व्यास जी कहते हैं मैंने 17 पुराण लिख दिए। भगवान नारद जी ने कहा उन पुराणों में आपने वैराग्य और ज्ञान की चर्चा तो की है, पर अभी तक आपके किसी भी पुराण में भक्ति की कोई चर्चा नहीं है। 17 पुराणों को उठाकर देख लीजिएगा, उन पुराणों में ज्ञान और वैराग्य की चर्चाएं खूब हैं, पर भक्ति की चर्चा यदि है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसलिए भागवत सबका तिलक है, पुराण तिलकम, ये पुराणों का तिलक है। सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? क्योंकि इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का समावेश है। और देखो, ज्ञान से गति नहीं, वैराग्य से भी गति नहीं है, पर भक्ति सहज और सरल रूप से हमें गति प्रदान करती है। इसलिए भक्ति होगी तो ज्ञान और वैराग्य भी होंगे। जहां मां होगी वहां बच्चे होंगे, पर जहां बच्चे हैं जरूरी नहीं है कि वहां मां हो। इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ। आप भागवत जी लिखिए। नारद जी से कहा मैं किस आधार पर लिखूं, कोई आधार तो हो। तब नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। 4 श्लोक याद कराए। व्यास जी ने 4 के 18,000 बना दिए, विस्तार कर दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। व्यास मीन्स विस्तार। जो विस्तार करने वाले हों उन्हें व्यास कहते। नारद जी ने कहा ये देखिए ये व्यास गुफा है बद्रीनाथ जी में, ये वही भी देखिए ये व्यास गुफा ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि पन्ने पन्ने रख दिए हैं। ये पत्थर भी इतने ग्रंथ लिखे वेद व्यास जी ने कि जिस गुफा में रहते हैं वह गुफा भी पुस्तक के आकार की हो गई। ऐसा पत्थर दुनिया में केवल व्यास गुफा का है। ऐसा लगता है किताब रखी है। वह पर्वत वह शिला ऐसी दिखती है जैसे यहाँ किताब रखी है। यही आज भी वेद व्यास जी वहां हैं, पर हम तुच्छ प्राणियों को ना दिखाई नहीं पड़ते, हमारी दृष्टि से परे। आज भी व्यास जी वहां हैं और वो हमको देख पा रहे हैं, पर हम नहीं देख पा रहे। नारद जी ने कहा नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कितना भी आप ज्ञान का उपाख्यान कर दीजिए, पर वह ज्ञान भक्ति के बिना शोभनीय नहीं है। कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। बिना भक्ति के गति नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी
मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर देखो आपने मेरा सत्संग पाया तो मैंने भागवत का आपको ज्ञान दिया, अब आपको शांति मिलेगी। मैं भी एक बार अशांत था, बिनु सत्संग विवेक न हुई, मैंने भी दासी पुत्र था। मेरी माँ बर्तन धुलती थी। एक दिन मेरे यहाँ कुछ संत आए। मेरी माँ जिस ब्राह्मण के घर बर्तन धुलती थी, उनके घर में कुछ संत पधारे। वह संत कोई सामान्य संत नहीं थे, स्वयं सनकादि ही संत बन करके वहां पधार गए। और नारद जी ने खूब सेवा की तो संत कृपा से उन्हें अष्टाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया। उस मंत्र का जाप किया, संत जाने लगे तो नारद जी भी जाने लगे उनके पीछे पीछे। माँ ने पकड़ लिया, बेटा मत जाओ। संत ने नारद जी को रोका कि माँ की सेवा करना ही तुम पुत्रों का धर्म है। एक दिन माँ को सांप ने डस लिया, गाय दोहने जा रही थी और माँ मर गई। नारद जी कहते हैं मैंने अपनी माँ की सारी क्रियाएं की, अंतिम संस्कार तेरे ही बरसी, जो भी एक पुत्र का माँ बाप के प्रति कर्तव्य सब किया, और मैं सीधा गुरुजनों के बताए मार्ग पर चला गया। मैं उसी अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने लगा जो गुरुजी ने दिया, और जाप करते करते मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी। मंत्र का जाप करने से ने भी, मंत्र जाप करने से ना वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मैया आपके गुरुजी ने जो मंत्र दिया है, अधिक से अधिक उस मंत्र का जाप करने का अभ्यास बनाओ। मन ना लगे तो भी जाप करो, धीरे धीरे मन लगेगा बाद में, पहले नहीं लगता। हाँ, मंत्र का आप ये मत सोचो कि महाराज जी, एक सज्जन बोले महाराज जी ये हम मंत्र जप रहे हैं, इसका फायदा क्या है? हमने कहा तू बीड़ी पीता है? हाँ महाराज जी पी लेता हूं। मैंने कहा बीड़ी पीता, उसका फायदा क्या है? बीड़ी पीने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। हमने कहा बिना फायदे की तू बीड़ी पी सकता है तो बिना फायदा का मंत्र जप ले पागल, फायदा अपने आप हो जाएगा, तुझे दिखेगा। हमने कहा शराबी से पूछो शराब पीने से क्या फायदा? शराब पीने से बताओ कोई फायदा है? नहीं। फिर भी लोग शराब पीते हैं कि नहीं? ये बिना फायदा के शराब पी सकते हैं, बिना फायदा के सिगरेट पी सकते हैं, तो बिना फायदे के भगवान का नाम जपो, जपना स्टार्ट करो, फायदा मिलना लगेगा। यदि शराब तुम बिना फायदे के पी सकते हो तो भगवान का नाम जप कर तो देखो। बिना फायदा के जप लो, जप लो, जप लो, जप लो, फायदा लगेगा, बाद में मिलेगा। हमने गेहूं आज ही बोई है खेत में, सवेरे बोई और शाम के चले गए काटने। तो भाई जरा समय तो दो, आज ही बोई है, आज कैसे काट लोगे फसल? समय लगेगा 4 महीने का, पकेगी काट लेना। तुमने मंत्र का जाप आज से शुरू किया है, फल मिलेगा, विश्वास रखो। हम जो भी मंत्र का जाप करते हैं, भगवान का जो भी नाम जपते हैं, वह व्यर्थ नहीं जाता, वह अपना फल देकर ही जाएगा। जैसे जहर कोई जानकर पी ले या धोखे से, वह अपना प्रभाव दिखाएगा, मारेगा। आग में हाथ कोई जानकर डाल दे या धोखे से डाल दे, आग का स्वभाव है जलाएगी, वो अपना प्रभाव दिखाएगी। उसी प्रकार भगवान का नाम तुमने जिंदगी में एक बार ही लिया हो तो वो कभी ना कभी अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। अजामिल ने एक नाम जपा, नारायण एक नाम ने प्रभाव दिखाया, और उस एक नाम के बल पर वह नरक से बच गया, सदा सदा के लिए भगवान के परम धाम को चला गया, एक नाम के बल पर। बिना फायदा के तुम जपो, फायदा होगा। अभी बच्चा छोटा सा स्कूल गया है, माँ ने कहा स्कूल जा, बेटा कहता माँ स्कूल जाने से क्या फायदा? बेटा कहता माँ स्कूल जाने से, छोटा सा बेटा आपसे प्रश्न करे कि माँ स्कूल जाने से क्या फायदा, तो क्या आप उसे फायदा अभी बता सकती हो? आप तो यही कह सकती हो कि पढ़ लिख के नाम कमाएगा, पर ये उसकी खोपड़ी में नहीं चढ़ता। उसको कहो कि बेटा पढ़, फायदा खुद ब खुद तेरी आंखों में दिखने लगेगा।
पढ़, मन लगा के पढ़, खुद तेरे को फायदा, फिर माँ को नहीं बताना पड़ेगा, फिर बच्चा खुद अपना फायदा देखने लगेगा, हमें क्या बनना है, कौन सी पढ़ाई करनी है। तो बिना फायदे कि तुम पढ़ाई में मन लगाओ, फायदा तुम्हें बाद में दिखता है। उसी तरह तुम मंत्र का जाप करो। नारद जी ने मंत्र का जाप किया, लड़कपन जवानी लगा दी, और जब जवानी लगी, भगवान में भी ना जवानी लगानी पड़ती है, लड़कपन देना पड़ता है, सारा बुढ़ापा खर्चना पड़ता है भगवान के चिंतन में। अब आप ये सब दे सको तो भगवान मिलेंगे। गृहस्थी में रहकर ना काम करते हुए भगवान का नित्य चिंतन करते, जैसे एक एक बूंद पानी डालने से ना घड़ा भर जाता, जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरते घटा, जैसे एक एक बूंद जल डालने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा भजन करने से भक्ति प्राप्त हो जाती है, थोड़ा थोड़ा चिंतन करने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। रोज ना सही थोड़ा थोड़ा, एक घड़ी आधी घड़ी यादे की पुण्य याद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध।